हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। सो गाइस, हम एफ कैट के लिए एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जीके के लिए। सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं एफ कैट के लिए, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है आईवीसी, वो किस एज से बिलोंग करती है। सो गाइस, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। जो आईवीसी के जो लोग थे ना, जो वहाँ पे रहते थे, उन्हें आयरन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उन दे हैड नो नॉलेज अबाउट आयरन। ठीक है, वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और बातें हैं जो हम जान लेते हैं। तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वाज, ये जो हमारी इंडस रिवर है ना, ये उसके किनारे बसी हुई थी, इंडस रिवर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमारे इंडस रिवर है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ओरिजिन कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ठीक है, देन इट एंटर्स इंडिया एट, ठीक है, देन इंडिया के बाद ये लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से होती है, इट एंटर्स पाकिस्तान, और जो ये फॉल करती है फिर इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, तो इसका माउथ कहाँ पे है, माउथ दैट इज इन अरेबियन सी। तो वो जहाँ से रिवर शुरू होती है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन या फिर सोर्स। ठीक है, जहाँ रिवर एंड होती है, जहाँ पे गिरती है, उसको बोलते हैं हम माउथ। ठीक है, सो ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो धोलावीरा ये क्या था, तो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही एक शहर था। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ थोड़े एक दो महीने पहले कि धोलावीरा को ऐड किया गया है इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। जो हमारी यूनेस्को है, UNES, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको किया गया है ऐड। इट इज़ इन गुजरात। कहाँ पे है ये, गुजरात, गुजरात में। तो आपको बताना है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर किसने किया था। सो गाइज, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जो हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, डेट इज़ JP जोशी। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सो धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड बाय JP जोशी। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी था और ये सीरियस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी जान लेते हैं। जो हमारे जो RD बनर्जी हैं, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो को। ये भी एक शहर है। ठीक है, ये इंडस वैली साइट ही है यहाँ पे, ये भी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो को। और जो दयाराम साहनी है, इन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर दयाराम साहनी, DR साहनी। एंड जो हमारा हड़प्पा था ना, दैट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सबसे पहली साइट कौन सी थी जो मिली थी हमें, दैट वाज हड़प्पा एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। और जी ये सर जॉन मार्शल है, इन्होंने क्या किया था, ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, दैट इज़ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उसके डायरेक्टर जर्नल थे फ्रॉम, कब से, 1902 टू 1928। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, IVC, वो इन्होंने ही दिया था, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सो इतना सब जानना था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ। जो हमारा जी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, डेट इज़ ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी है टू, ऐसी मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हैं इनके लिए। ठीक है, एंड दैट कम्स अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये उसके अटैच्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड इट वाज फाउंडेड बाय, एक थे हमारे अलेक्जेंडर, अजीब सा नाम है पता नहीं, कनिंघम, ये थे हमारे भाई साहब। ये इन्होंने इसको फाउंड किया था। इट वाज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम
इन 1861। तो ये बहुत पुरानी बॉडी है, ठीक है। 1861 में इसको फॉर्म किया था बाय अलेक्जेंडर एंड इट इज़ अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट वाज, तो जो वर्ल्ड का पहला टाइडल पोर्ट था ना वो कौन सा था, तो इट वाज लोथल, डेट इज़ इन गुजरात। ये जो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ना, ये भी उसी का एक शहर था, उसी में बसा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो दुनिया का सबसे पहला टाइडल पोर्ट है लोथल में ही, ठीक है, डेट इज़ इन गुजरात। और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे ये तमिलनाडु में क्या है, जो आज के टाइम पे तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कहाँ पे हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप ये भी बता सकते हो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। मुंबई में क्या है, मुंबई में हमारा JNPT पोर्ट, डेट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। और ये जो है ना हमारा, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, डेट इज़ इन मुंबई, ठीक है, JNPT पोर्ट। और कांडला कहाँ है, कांडला भी गुजरात में ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट कहाँ है, तो वो है था हमारा लोथल, ठीक है। और ये जो कांडला पोर्ट है, डेट इज टाइडल पोर्ट, इसको बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दीन दयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। दीन दयाल पोर्ट भी इसी को बोला जाता है, या फिर कांडला पोर्ट या फिर टाइडल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो बुद्धिज़्म है, जो रिलीजन है बुद्धिज़्म, उसका फाउंडर कौन था, तो उसका फाउंडर थे हमारे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। इनका दूसरा नाम था साक्या मुनि। और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि साक्या मुनि किसका नाम था। साक्या मुनि ये एफकेट में आया हुआ है, शायद 2021 वाले में ही। ये साक्या मुनि इनको क्यों बोलते थे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू साक्या क्लेन, साक्या क्लेन को ये बिलोंग करते थे, इसलिए इनको साक्या मुनि भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उनको साक्या मुनि भी बोलते हैं। इनके बारे में कुछ और चीज़ें हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका ही वॉज बोर्न एट लुम्बिनी, LUMBINE, लुम्बिनी, डेट इज़ इन नेपाल। ये नेपाल के अंदर एक जगह है, यहाँ पे ये बोर्न हुए थे, ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इसका गौतम बुद्धा का, ठीक है। इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर, ठीक है, ठीक है। इनकी मदर का नाम था, इनकी मदर जो थी, इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी ना गाइज, इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उनका नाम था महामाया। लेकिन जो इनकी बायोलॉजिकल मदर है उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर 7 days ऑफ इट्स बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ये इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 7 दिन बाद ही जब इनका जन्म हुआ था। तो इनको पाल पोस के बड़ा किया था जो इनकी फोस्टर मदर है, एंड हर नेम इज़ प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, ये इनकी फोस्टर मदर है, ठीक है। और ठीक है, इनके फादर का नाम था सुद्धोधना, ये थे इनके फादर, सुद्धोधना, फादर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम बुद्धा इनके फादर थे। और इनकी जो वाइफ है, इनकी शादी हुई थी किससे हुई थी शादी, इनकी शादी हुई थी यशोदा से, यशोधरा था शायद उनका नाम, आई थिंक यशोधरा, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम था शायद, यशोधरा। और इनके एक बेटे थे, हर नेम वॉज राहुल, ठीक है। हर तीसरे लड़के का नाम मिल जाता है ये तो, राहुल, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी। तो सुद्धोधना वाज हिज फादर, ठीक है। आनंद एंड उपाली ये कौन थे, ये उसके थे डिसिपल, जो उसके शिष्य थे, डिसिपल आनंद एंड उपाली, ठीक है। एंड आनंद वाज द फेवरेट डिसिपल, वो जो ये उनका फेवरेट डिसिपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। देखो जो जो हमारा बुद्धिज़्म था, तो उनकी जो है ना 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो
तो वो बताना कहाँ कहाँ हुई थी। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वो हुई थी हमारी राजगीर में। और ये करवाई किसने थी? ये हमारे एक किंग थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ये करवाई थी। अजात, SHATRU, अजात शत्रु। ही वॉज फ्रॉम, ये हर्यंका डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। हर्यंका डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे अजात शत्रु। और जो प्रिसाइड किसने करी थी? ये प्रिसाइड मतलब एक मोंक होता था जो हर काउंसिल को प्रिसाइड करने का काम करता था। तो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है, दैट वाज, ठीक है। फिर उसकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और किसने करवाई थी? ये करवाई थी काल अशोका। काल अशोका वाज द किंग जिसने ये करवाई थी। ये बिलोंग्स टू शिशुनागा डायनेस्टी। और उस टाइम पे किसने प्रिसाइड करी थी? प्रिसाइड की थी सब कामी, सबा कामी, ठीक है। ये एक बुद्धिस्ट मोंग थे शायद, इन्होंने ही ये प्रिसाइड करी थी। एंड तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्र। और ये करवाई किसने थी? ये करवाई थी अशोका ने, ठीक है। अशोका ने ये करवाई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। और प्रिसाइड किसने की थी? प्रिसाइड की थी एक थे हमारे मोगाली पुत्ता टिशा, ठीक है। ये जो इन्होंने ये प्रिसाइड करी थी, ठीक है। और जो फोर्थ और जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड इन कुंदलवन, दैट इज़ इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में हुई थी, कुंदलवन में एक जगह है कश्मीर के अंदर। और किसने करवाई थी? ये करवाई थी कनिष्का। कनिष्का ने ये करवाई थी। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वाशुमित्रा। वाशुमित्रा इन्होंने ये प्रिसाइड करी थी। सो ये चारों काउंसिल हुई थी तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो मुश्किल नहीं है याद रखना, ठीक है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? बुद्धिज्म की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं जैनिज्म की। तो सबसे पहले जैनिज्म के फाउंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाउंडर कौन था जैनिज्म का? फाउंडर थे हमारे महावीरा, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म है जो गाइस हमारा, उसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे उसके। आपको 24 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस कौन सा याद रखना है? पहला याद रखना है। पहला कौन था? फर्स्ट वाज ऋषभदेव, ठीक है। फर्स्ट वाज ऋषभदेव। इनका एक और नाम था, ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ। आदिनाथ भी इन्हीं को बोलते थे, ठीक है, आदिनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ, ही वॉज द 23rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर एंड ठीक है। एंड जो महावीरा थे ये फाउंडर थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ऋषभदेव वॉज द फर्स्ट एंड पार्श्वनाथ वॉज 23rd। तो इनके ना गाइस जितने भी ये तीर्थंकर होते थे इनके अलग अलग सिंबल्स होते थे। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका क्या सिंबल था? इनका सिंबल था बुल, ठीक है। 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इनका सिंबल था स्नेक। एंड जो 24th एंड लास्ट तीर्थंकर थे तो इनका सिंबल था लायन, ठीक है। ये इनके सिंबल थे। इनको याद पता कैसे रख सकते हो? BSL, बस टू श्रीलंका। B से बुल, S से स्नेक, L से लायन। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जैसे भी ठीक लगे आप कर सकते हो, ठीक है। ये मार्क नहीं किया था मैंने, एक सेकेंड रुको अभी कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। हम 7th क्वेश्चन पे आ गए। हु फाउंडेड मगध एम्पायर? मगध एम्पायर किसने फाउंड किया था? ठीक है, वॉज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर जो था हमारा, उसका फाउंडर कौन था? तो उसके फाउंडर थे हमारे जरासंध एंड बृहद्रथ। इन्होंने मगध एम्पायर को फाउंडेड किया था, ठीक है। मगध एम्पायर के ऊपर 3-4 डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थे बिम्बिसार,
बिंबिसार कौन थे? ही फाउंडेड हर्यंका डायनेस्टी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के ये फाउंडर थे जिन्होंने रूल किया था मगधा एम्पायर के ऊपर। ठीक है। शिशुनाग, शिशुनाग ने फाउंड की थी शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। शिशुनागा ये एक मिनिस्टर थे। ठीक है। शिशुनाग। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने किंग को उड़ा दिया और खुद बन गए और खुद अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली थी, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। एंड द महापद्मनंदा, ये कौन थे? ये फाउंडेड नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ हेदस्पस वाज वॉन बाय। तो बैटल ऑफ हेदस्पस कब हुई थी, पहले तो ये जान लेते हैं। जो हमारे थे, एक हमारे थे अलेक्जेंडर भाई साहब। ठीक है। ही इन्वेडेड इंडिया, उन्होंने इंडिया को क्या किया, इन्वेड किया। ठीक है। तो सबसे पहले जब इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया तो सबसे पहले इन भाई साहब की मुलाकात हुई तंबी। ही वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला। ठीक है। ये तक्षशिला के रूलर थे, इनकी इनसे मुलाकात हुई। तो इनकी तो हवा टाइट हो गई इनकी आर्मी को देख के अलेक्जेंडर की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया सरेंडर इनके सामने, अलेक्जेंडर के सामने, सरेंडर टू अलेक्जेंडर, इन्होंने कर दिया सरेंडर। ठीक है। तो उसके बाद इनकी मुलाकात हुई पोरस से। तो पोरस ने बोला नहीं भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे। इन्होंने बोला आई विल फाइट। तो इन्होंने फाइट करी उनके साथ। तो लेकिन जो ये हार गए अलेक्जेंडर से। तो द बैटल वाज वोन बाय अलेक्जेंडर। बट ये इतनी बहादुरी से लड़े कि ये जो अलेक्जेंडर था ये हो गया इम्प्रेस, और इम्प्रेस होके इसने जो हारी हुई टेरिटरी थी पोरस की, वो टेरिटरी पोरस को उसको इसने उसको वापस कर दी थी। ठीक है। और ये सेलिकस निकेटर ये कौन थे? जब ये अलेक्जेंडर वापस गया इंडिया से तो इन्होंने अपने गवर्नर बनाए थे, तीन तीन गवर्नर बनाए थे। तो उसी में से एक गवर्नर था सेलिकस निकेटर। ही वॉज द गवर्नर ऑफ अलेक्जेंड्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंडेड किया था? स्पेलिंग गलत हो गई है मौर्यन एम्पायर की, एम। ठीक है, ये ठीक कर लेना आप। ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? ही वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त और मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। तो उस टाइम पे जो है ना मगध एम्पायर था, जो हमने बात की मगधा एम्पायर था, मगधा एम्पायर। ठीक है। वहीं पे इसने जो है मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किया तो वहाँ पे रूल कर रहे थे जो हमारे धनंदा 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 जो भी है यार, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, धनंदा। ठीक है। DHAN धनंदा। ठीक है। ही वॉज फ्रॉम नंदा डायनेस्टी एंड ही वॉज द लास्ट नंदा रूलर। ठीक है। लास्ट नंदा रूलर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य इनके गुरु थे, इनकी मदद से धनंदा को क्या कर दिया, उखाड़ दिया वहाँ से, और खुद का मौर्यन एम्पायर वहाँ पे बना लिया था। इसको इसके बारे में तो सबको पता है, एक सीरियल भी आता था पहले टीवी पे, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है। धनंदा विद हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य, ये इन्हीं का नाम था कौटिल्य। चाणक्य भी इन्हीं को बोलते थे, कौटिल्य भी इन्हीं को बोलते थे, और विष्णुगुप्ता भी इन्हीं को बोलते थे। ठीक है। ये और इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दैट इज रिटन बाय चाणक्य। तो ये अर्थशास्त्र ये किसके बारे में है? इसमें बताया गया स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, इन सब के बारे में बताया गया है। इट इज़ रिटन बाय चाणक्य, और इन्हीं को बोलते थे कौटिल्य, या फिर विष्णुगुप्ता भी इन्हीं को बोलते थे। ठीक है। बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड अशोका कौन थे? ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो क्या किया? ही ओवरथ्रोड द नंदा विच वॉज द लास्ट नंदा रूलर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है। एंड ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर।
ठीक है। बिंदुसारा वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो सारा टोटल एपिसोड है ना, ये एक बुक में लिखा हुआ है एंड दैट बुक इज नेम्ड मुद्र राक्षसा। एक बुक है मुद्र राक्षसा, दैट इज MUTAR, मुद्र राक्षसा। मुद्र राक्षसा ये एक बुक है एंड दैट इज रिटन बाय विशाखा दत्ता। ये एक बुक है, दैट इज बुक विच वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता। इसमें ये सारा मेंशन है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनंदा को हराया और कैसे अपने एम्पायर की नींव रखी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक इंडिका वॉज रिटन बाय। तो ये बताना है बुक इंडिका किसने लिखी थी। देखो जो हमने पहले डिस्कस किया, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, इंडिया को इन्वेड किया। ठीक है, तो उनकी बैटल हुई है हैदस्पस, जो अभी हमने पढ़ा, वो कहाँ पे हुई थी, बैटल ऑफ हैदस्पस, वो हुई थी एट द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो वहाँ पोरस के साथ उनकी बैटल हुई जिसमें पोरस हार गया, लेकिन उन्होंने पोरस की किंगडम वापस कर दी। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे इंडिया में कौन रूल कर रहा था, नंदा डायनेस्टी पे, नंदा डायनेस्टी चली हुई थी और जो लास्ट नंदा रूलर है दैट इज़ धनंदा, वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। लेकिन उनके पास ना बहुत पावरफुल आर्मी थी। तो उनकी आर्मी को देख के ये जो अलेक्जेंडर थे ना, इनकी आर्मी ने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए कि हम नहीं लड़ रहे, और आगे जाने से मना कर दिया। तो इसको मजबूरी में वापस जाना पड़ा। लेकिन वापस जाने से पहले इसने क्या किया, इसने अपने कुछ 3 गवर्नर थे वो अपॉइंट कर दिए, जिसने जितनी भी टेरिटरी के ऊपर इसने कब्जा किया था ना, वहाँ पे इसने अपने गवर्नर अपॉइंट कर दिए। ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ की देख रेख संभालो। ठीक है, तो उसी का एक गवर्नर था एंड इट वॉज सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर वॉज द गवर्नर ऑफ अलेक्जेंड्रा, और उसी का एक एम्बेसडर था, एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर, एंड इट वॉज मैगस्थनीज। एम्बेसडर एम्बेसडर था सेलिकस निकेटर का, मैगस्थनीज। और ये किसके कोर्ट में अपॉइंट किया था, सेलिकस निकेटर ने अपने अपॉइंट किया था मैगस्थनीज को इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर अलेक्जेंडर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनंदा को हरा दिया। ठीक है, और मौर्य एम्पायर फाउंड कर दिया था वहाँ पे। तो फिर जो सेलिकस निकेटर था ना, उसने अपने एम्बेसडर को अपॉइंट किया था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड ही इज नेम वाज मैगस्थनीज, और इसी ने एक बुक लिखी थी एंड दैट वाज इंडिका। इंडिका बुक इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, और ये जो इंडिका बुक है ना, इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को मेंशन किया गया सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस, तो सेंड्रोकोटस किसको मेंशन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को मेंशन किया गया है इन द बुक इंडिका एंड वाज रिटन बाय मैगस्थनीज, वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो जैसे ये जो हमारा मौर्यन एम्पायर था, ये काफ़ी सालों तक चला। उसके बाद मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गया, तो फिर आए पोस्ट मौर्यन एम्पायर। इसके बाद कुछ डायनेस्टी आई छोटी छोटी। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी। तो वो एक थी डायनेस्टी सुंगा डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे हमारे पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, और एक थे वासुदेवा। वासुदेवा कौन थे, इन्होंने फाउंड किया था कानवा डायनेस्टी को। वॉज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी। ठीक है, ये सुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी। ठीक है, ठीक है, एंड ये सुसरमना वॉज द लास्ट कानवा रूलर। ये लास्ट कानवा रूलर थे। ठीक है, जो ये डायनेस्टी फाउंड की थी वासुदेवा ने, इसके लास्ट रूलर थे सुशरमन, हु वाज किल्ड बाय सतवाहनास। सतवाहनास ने इसको मार दिया एंड दे फाउंडेड सतवाहनास डायनेस्टी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो गाइस पोस्ट मौर्यन में जो भी आई, एक तो ठीक है, सबसे पहले तो ये आई थी कानवा डायनेस्टी। तो कानवा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, वासुदेव ने। सबसे पहले तो आई थी सुंगा डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र सुंगा। देन कानवा डायनेस्टी आई जिसको फाउंड किया वासुदेवा ने,
और इनके जो लास्ट रूलर थे सुसरमन, ठीक है, उसको उड़ा दिया सतवाहनास ने और अपनी सतवाहना डायनेस्टी शुरू कर दी थी। तो उसके फाउंडर थे सिमुका एंड गौतमीपुत्रा सिमु सतकर्णी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर। जो जितने भी सतवाहना रूलर्स आए ना, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो फिर इनके बाद आए थे, फिर बीच में कुछ इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स के बाद आए थी गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। बीच में जैसे मौर्यन और गुप्तास के बाद बीच में काफ़ी टाइम रहा था। मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, उसके बीच में काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई, इंडो ग्रीक्स आए। फिर उनके बाद जो अच्छा एरा कह सकते हैं, फिर आया था गुप्ता डायनेस्टी। और इसी गुप्ता डायनेस्टी को बोलते हैं गोल्डन एरा बोलते हैं ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। गोल्डन एरा बोलते हैं इस गुप्ता डायनेस्टी को। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता। ये जितने भी है ना, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, समुद्रगुप्ता, ये सभी गुप्ता डायनेस्टी के ही हैं। देखो, एक है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है चंद्रगुप्त 1 और 2। देखो, ये अलग हैं और वो अलग हैं। वो है मौर्य और ये है गुप्ता, ठीक है। सो गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था? गुप्ता एम्पायर का फाउंडर था श्रीगुप्ता, ठीक है। और ये जो समुद्रगुप्ता, इनको बोला जाता था इंडियन नेपोलियन। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हु वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। तो समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन बोला जाता था, ठीक है। और ये चंद्रगुप्ता 1, इन्होंने क्या किया था? देखो, जो एराज होते हैं ना, आप कैलेंडर्स में देखते हो, गुप्ता एरा, साका एरा, ठीक है। तो ये जो गुप्ता एरा था ना, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्ता 1, ठीक है। जो कैलेंडर में होता है ना, गुप्ता एरा, साका एरा। तो गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता 1। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है। समुद्रगुप्ता वाज नोन एज इंडियन नेपोलियन एंड श्रीगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाहीन और फाक्सिन और फाहसीन, ये तीनों इसी के नाम है। ही वॉज अ चाइनीज मॉन्क। तो ये इन्होंने क्या किया था? ही विजिटेड इंडिया, ये इंडिया आए थे। तो ये बताना किसके टाइम पे इंडिया आए थे? सो ही वॉज अ चाइनीज मॉन्क एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे ये भाई साहब इंडिया में आए थे, ठीक है। हु इज ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हु इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौन थे? दैट वॉज कालिदासा। कालिदासा को ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता था। और ये कौन थे? जो हमारे चंद्रगुप्त 2 थे ना, उनके कोर्ट पोइट थे ये। कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्ता 2, C2 लिख रहा हूँ मैं इसको, आप समझ जाना, ठीक है। इट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। और हरिसेना ये कौन थे? हरिसेना वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्त थे ना, समुद्रगुप्त SG से लिख रहा हूँ, उनके कोर्ट पोइट थे हरिसेना। और इन्हीं को, समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है इंडियन नेपोलियन, ठीक है। समुद्रगुप्त शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इनके कोर्ट पोइट थे हरिसेना। चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट पोइट थे कालिदासा, ठीक है। ठीक है, और ये विशाखा दत्ता, वो अभी हमने आपको बताया था ना, बुक मुद्र राक्षसा जो बुक थी, बुक मुद्र राक्षसा, वो इन्होंने ही लिखी है। तो जो इन्होंने इसमें लिखा, तो बताया तो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। तो काफ़ी कई हजार साल के बाद ये बुक लिखी गई है। मतलब जितना भी उनके बीच में गैप रहा, तो काफ़ी टाइम हो गया था वो। तो ये काफ़ी टाइम बाद ये बुक लिखी गई है, ठीक है। डेट इज़ मुद्र राक्षसा ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दौरान इन्होंने बुक लिखी है मौर्यन एम्पायर पे। तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, चल लिखी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहरौली आयरन पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एफकेट का ही, ठीक है। सो मेहरौली आयरन पिलर ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्ता 2,
जो चंद्रगुप्ता टू थे इन्होंने ही ये बनवाया था। ये है कहाँ पे, मेहरौली, डेट इज़ इन दिल्ली। और इसकी एक ख़ास बात क्या है, डेट इज़ रस्ट फ्री, इसको जंग नहीं लगता, आयरन का ही है और इसको जंग नहीं लगता है। डेट इज़ रस्ट फ्री ये, एंड इट इज़ इन दिल्ली एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट 4 क्वेश्चन ही बचे हैं गाइस। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर थे कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। ठीक है, एंड इट वाज, फिर क्या किया, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था इन 13th सेंचुरी। काफ़ी सालों बाद बख्तियार खिलजी, जो हमारा जो मिडेवल इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर ये आया था। तो उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, और बनाया किसने था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द फाउंडर ऑफ वर्धमान डायनेस्टी? तो गुप्ताज के जाने के बाद इंडिया में सबसे जो खास डायनेस्टी हुई दैट वाज द वर्धमान डायनेस्टी। और ये इसके कहाँ पे थी, ये दैट वाज इन थानेसर। थानेसर डेट इज़ इन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन ने इसको फाउंड किया था। एंड हर्षवर्धन, ही वाज द सन ऑफ पुष्यभूति वर्धन। राज्यवर्धन ये भी उनके बेटे थे। एंड राजश्री वर्मन ये उनकी डॉटर थी। ठीक है, डॉटर। तो पुष्यवर्ती, फिर क्या हुआ ना, तो इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद किंग बने थे राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। और इनकी बहन की शादी हो गई थी। एक कन्नौज का एक रूलर था, कन्नौज का एक रूलर था, उनसे इनकी बहन जो राज्यश्री वर्धन थी उनकी शादी हो गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो इनकी बहन के हस्बैंड थे उसको मार दिया दुश्मनों ने। ठीक है, तो ये राज्यवर्धन उसका बदला लेने गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्यवर्धन को भी मार दिया। ठीक है, तो उस केस में फिर वो जो हर्षवर्धन थे, ही वॉज ए, वो एक बच्चे ही थे, मतलब कुछ खास उम्र नहीं थी, वो अडल्ट भी नहीं थे, ही वॉज ए टीन। ठीक है, तो उस केस में ये राजा बने थे। ठीक है, ये ठीक है, तो और ये जो जितना भी है ना, मतलब कब राजा बने, ये सब तो ये एक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दैट बुक इज़ हर्षचरिता। हर्षचरिता, इस बुक में ये सब कुछ मेंशन है। एंड दैट बुक इज़ रिटन बाय, किसने लिखी है ये बुक, दैट इज रिटन बाय बाणभट्टा। बाणभट्ट ने ये बुक लिखी है। एंड वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट थे। ठीक है, पुलकेशन टू, ये कौन थे, ये थे कंटेम्परेरी थे उनके। ठीक है, कंटेम्परेरी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, मतलब इंडिया में क्या था, मान लो ऐसा कुछ है इंडिया, मान लो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, आप समझ जाओ। तो इधर नॉर्थ में ये रूल कर रहे थे हर्षवर्धन, और इधर गुजरात से इधर बहती है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से इधर इधर रूल कर रहे थे हमारे पुलकेशन टू भाई साहब। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में लड़ाई होती थी। जैसे हर्षवर्धन चाहता था कि नर्मदा से इधर भी आ जाए, ये चाहता था नर्मदा से उधर चला जाए। तो फिर इनके बीच में एक समझौता हुआ कि तुम उधर रहो, हम इधर रहते हैं। ठीक है, कोई किसी के में नहीं घुसेगा। और ये जो समझौता है, ये सब लिखा गया है इन इन ए होल इंस्क्रिप्शन है एक। एंड दैट वाज रिटन बाय रवि कीर्ति। और ये कौन है, वाज द कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशन टू। तो पुलकेशन टू के कोर्ट पोइट कौन है, रवि कीर्ति। और बाणभट्ट द कोर्ट पोइट, बाणभट्ट किसके कोर्ट पोइट है, ये हर्षवर्धन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बुक सी यू की इज़ रिटन बाय। तो ये बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। तो गाइस ये बुक लिखी है, ये वॉज अ चाइनीज स्कॉलर थे हमारे, डेट वॉज हुसैन तसांग। ये एक चाइनीज स्कॉलर थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। जो हमारे हर्षवर्धन थे उनके रेन के दौरान ये इंडिया आए थे, और उन्होंने ही ये बुक लिखी थी। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंशियंट हिस्ट्री से,
जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर, और इनको बस रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सो हम ये इसके साथ ही हमारी 2 वीडियो पूरी हो गई हैं कैट के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और जल्दी ही हम अपना सिलेबस पूरा भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीडीएस के लिए भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा, पॉलिटी की सीरीज चल रही है हमारी, मैं उसको जल्दी ही पूरी करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ध्यान रखो अपना, टेक केयर एंड बाय।